हेलो फ्रेंड्स, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज एक नए वीडियो के साथ नए टॉपिक केंद्रीय बजट 2023-24 के एमसीक्यू क्वेश्चन को करते हैं जो एडिटोरिया बुक से हैं। देखिए, इसके पहले थ्योरी का वीडियो कंप्लीट कर दिए फ्रेंड्स। देखिए, आज देख लेते हैं 50 क्वेश्चन हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे क्वेश्चन बनता है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, केंद्रीय बजट क्या है? केंद्रीय बजट 23-24, केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा संसद में कब पेश किया गया? तो केंद्रीय बजट तो 1 फरवरी 2023 को कब पेश किया गया? तो 1 फरवरी 2023 को पेश किया गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दूसरा है केंद्रीय बजट 23-24 का बजट का आकार कितना है? कहने का मतलब केंद्रीय बजट 23-24 में कितना रुपया पड़ा? तो 45,03,97 करोड़। 45,03,97 करोड़। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा केंद्रीय बजट 23-24 में राजस्व खर्च का अनुमान कितना लगाया गया है? तो राजस्व खर्च का अनुमान 35,02,136 करोड़ लगाया गया है। 35,02,136 करोड़ रुपया लगाया गया है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं चौथा है वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्ति का अनुमान कितना लगाया गया? कितना राजस्व प्राप्ति होगा? तो है 26,32,281 करोड़। 26,32,281 करोड़। चलिए पांचवा देखते हैं। पांचवा में है बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताओं अपनाई गई हैं। 2023-24 में 7 प्राथमिकता अपनाई गई हैं, जिसे क्या कहते हैं? तो 7 प्राथमिकता को क्या कहते हैं? तो देखिए 5 के होगा ऑप्शन नंबर ए, सप्तऋषि। क्या कहते हैं? सप्तऋषि कहते हैं। चलिए छठा वाला देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से बजट 23-24 में 7 प्राथमिकताओं सप्तऋषि से संबंधित हैं। तो कौन सा संबंधित हैं? तो देखिए, समावेशी विकास है, हरित विकास है, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच है, सक्षमता का सामना है, वित्तीय क्षेत्र है, अवसंरचरण है, व्यक्ति युवा शक्ति, भारत की प्रगति नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन होगा? सी होगा। कौन होगा फ्रेंड्स? तो सी होगा। कौन है? तो सी होगा। चलिए देख लीजिएगा, ये वाला थ्योरी में बता दिए फ्रेंड्स। थ्योरी को देखिएगा तो हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 7 वाला देखते हैं। 7 के इस बजट के अनुसार भारत सरकार ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन समाप्त करने का लक्ष्य रखा? कहने का मतलब एनीमिया का रोग कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो कब तक रखा है? तो 2047 तक। तो 2047 तक समाप्त हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है? तो किस योजना की गई है? तो देखिए, तो इसमें होगा ई न्यायालय योजना चरण 3, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4, ये भी किया गया है, अमृत धरोहर स्कीम ये भी किया गया है। इनमें से एक से अधिक। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए 9 वाला देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए 9 में है उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा बजट 23-24 में की गई है? तो किस बागवानी
फसल की योजना की गई है। तो देखिए कौन है, तो आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर ए होगा। आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर कौन होगा, ए होगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन की चर्चा बजट भाषण 2023-24 में की गई है। तो बजट में कौन कौन सी चर्चा की गई है फ्रेंड्स, तो देखिए पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज किया गया है, ये ठीक है। उज्ज्वल योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी का कनेक्शन किया गया है, ठीक है। 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन बैंक खोले गए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। 11 बजट 23-24 के अनुसार, बजट 23-24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटकर हो गई है। तो कितनी स्लैब घटकर हो गई है, तो 5 हो गई है। कितनी हो गई फ्रेंड्स, तो 5 हो गई, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखते हैं। थ्योरी, पहले थ्योरी वीडियो देख लीजिएगा तो ये वाला बहुत अच्छा से ज़्यादा समझ में आएगा फ्रेंड्स। चलिए 12 वाला देखते हैं। बजट 23-24 में शहरी अवसंरचना विकास निधि UNDF की स्थापना की बात की गई है। इस निधि का प्रबंधन किस बैंक द्वारा किया गया है, इस निधि का प्रबंधन किस बैंक द्वारा किया गया है, तो राष्ट्रीय आवास बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया गया है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। इस बजट के अनुसार 5G सेवा पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितने स्लैब की स्थापना की गई है, तो 5G स्थापना करने के लिए कितने स्लैब की स्थापना की गई है, तो 100 स्लैब। कितने स्लैब, तो 100 स्लैब की गई है। आगे देखते हैं। 14 वाला देखते हैं। सरकार अगले 3 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता करेगी, तो कितना होगा, तो देखिए तो 1 करोड़ किसान को, कितने किसान को, तो 1 करोड़ किसान को प्रोत्साहित करेगा। कुशल युवा को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए, कुशल युवा को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा बजट 23-24 में की गई है। बजट 23-24 में की गई है, तो कितना, 30 के, कितना की गए हैं, तो 30 के की गई है। चलिए आगे देखते हैं। 16 वाला। भारत को मोटे अनाज श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किस उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा देने की घोषणा की गई है। सरकार ने बजट 23-24 में, तो कौन होगी, तो भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्था हैदराबाद। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हो गया। और 17 से देखते हैं। बजट 2023-24 से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है फ्रेंड्स, तो देखिए 6,000 करोड़ रुपया के निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई परियोजना शुरू की गई है। तो हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। अगला देखते हैं। सरकार को सबसे ज्यादा धन जीएसटी से प्राप्त होता है, नहीं, जीएसटी से प्राप्त नहीं होता है, ये गलत है, उधार से प्राप्त होता है। सरकार को सबसे ज्यादा खर्च केंद्रीय क्षेत्र में किया जाता है, नहीं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी और सी, तो इसका मतलब डी होगा, एक से अधिक गलत है। आगे देखते हैं। 68वां बीपीए क्वेश्चन की तरह है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर सरकार कितने प्रखंडों को शामिल करके आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की है, तो कितने, तो 500 प्रखंड। कितना, तो 500 प्रखंड होगा। आगे देखते हैं। केंद्रीय बजट
2023-24 के अनुसार सरकार ने देश के शीर्ष शैक्षणिक संस्थाओं में कितने कृत्रिमक बुद्धिमत्ता केंद्र स्थापित की गई है? तो कितना की गई है फ्रेंड्स? तो देखिए कौन होगा? तो 3 होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 3 केंद्र स्थापित की गई है। कितने केंद्र स्थापित की गई हैं? तो 3 केंद्र स्थापित की गई है। चलिए आगे देखते हैं। बजट में चर्चा की गई आय गोट कर्मयोगी क्या है? बजट में चर्चा की गई है आय गोट कर्मयोगी क्या है? तो आय गोट कर्मयोगी क्या है? तो देखिए देखते हैं तो कौन होगा? एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच है, एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंत्र है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। 21 देखते हैं। वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए रेलवे का पूंजीगत व्यय कितना खर्च किया गया है? तो सबसे ज्यादा रेलवे में किया गया है फ्रेंड्स। तो कितना किया गया है? तो देखिए 2.4 लाख करोड़, 2.4 लाख करोड़ किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। सरकार द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए बजट 23-24 में निम्न में से क्या निर्णय लिया गया है? तो क्या निर्णय लिया गया है? तो देखिए 39,000 से अधिक अनुपालनों को कम करेगा। ठीक। अगला 34,000 से अधिक विविध अपराध की श्रेणी में से हटाया जाएगा, ये भी ठीक है। जन विश्वास विधेयक संसद को पेश किया गया, ये भी ठीक है। 1 से अधिक ठीक है। कौन है? 1 से अधिक ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। देखिए तो इसको देखते हैं। देखिए तो इसमें है पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन श्रेणी के लिए, मत्स्य पालन श्रेणी के लिए के क्षेत्र में केंद्रीय बजट 23-24 में कुल कितने ऋण का प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर देखिए तो कौन होगा? तो देखिए तो इसका देखिए तो ऑप्शन नंबर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो कौन होगा? 20 लाख होगा। कौन होगा? तो 20 लाख होगा। चलिए आगे देखते हैं। 24 वाला देखते हैं। 24 वाला तो देखिए 24 के हैं। बजट भाषण 2023-24 में पीवीजीटी विकास मिशन की चर्चा की गई है। यह वर्ग सर्वांगीण विकास हेतु समर्पित हैं। तो इसमें से कौन होगा? तो कौन होगा? संवेदनशील जनजातीय समूह शामिल होगा। चलिए आगे देखते हैं। 25 वाला देखते हैं। देखिए 25 का है। 25 देखिए। केंद्रीय बजट के अनुसार राज्यों का जीडीपी के कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटे का अनुमान है? तो 4.5%, 4.5% का अनुमान है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए 26 वाला देखते हैं। तो 26 में है बजट के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया गया है? तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किस क्षेत्र के लिए किया गया है? तो कृषि के लिए। किस क्षेत्र के लिए किया गया है? तो कृषि क्षेत्र के लिए किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। 27 वाला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्री अन्न से संबंधित नहीं है? तो श्री अन्न से संबंधित नहीं है। तो देखिए भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ वर्ष 2023 में को मोटे अनाज वर्ष घोषित किया है, ये भी ठीक है। देखिए भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा निर्यातक है, नहीं, ये गलत है, सबसे बड़ा निर्यातक नहीं है। अगला देखिए 28 वाला देखते हैं। बजट में चर्चा की गई मिष्टी पहल किससे संबंधित है? तो तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधों रोपण से संबंधित है। तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधारोपण से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। 29 वाला देखते हैं। केंद्रीय बजट 23-24 में किस योजना पर बजट आवंटन 66% से बढ़ाकर
79,000 करोड़ से अधिक कर दिया गया है। तो किस पर किया गया है? तो 29 के देखिए, तो 29 के होगा प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना पर किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, 30 वाला देखते हैं। तो 30 में होगा वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना परसेंट है? वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए राजस्व घाटा का कुल जीडीपी का कितना परसेंट है? तो 2.9% पर है। कितना है? तो 2.9% पर है। चलिए आगे देखते हैं, 31 है। वित्त वर्ष 23-24 के लिए, वित्त वर्ष 23-24 के लिए राजकोषीय घाटा का कितना बजट अनुमान लगाया गया? कितना बजट अनुमान लगाया गया है? तो 17,86,816, 17,86,816 का अनुमान लगाया गया है। चलिए आगे देखते हैं, वित्त वर्ष 23-24, वित्त वर्ष 23-24 के लिए प्राथमिक घाटा का कितना अनुमान लगाया गया? वित्त वर्ष 23-24 का प्राथमिक घाटा का कितना अनुमान लगाया गया है? तो जीडीपी का 2.3% और रुपया में पूछेगा तो 7,06,885 रुपये, तो 1 से अधिक होगा। कौन होगा? 1 से अधिक होगा। चलिए आगे देखते हैं, 33 में केंद्रीय बजट के अनुसार कितने नर्सिंग कॉलेज की स्थापना किया जाएगा? तो 157। कितना कॉलेज? तो 157 कॉलेज की स्थापना किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, वित्त वर्ष 23-24 में के लिए कितने पूंजीगत खर्च का बजट का अनुमान लगाया गया है? तो कितना खर्च होगा उसका अनुमान लगाया गया है। तो कितना होगा? तो 10,0961 करोड़, 10,0961 करोड़ का खर्च किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 35 में वित्त वर्ष 23-24 के लिए कितना पूंजीगत प्राप्ति का बजट प्राप्त हुआ है? कितना पूंजीगत प्राप्ति का बजट प्राप्त हुआ है? तो 18,70,816 करोड़, 18,70,816 करोड़। चलिए आगे देखते हैं, तो देखिए आगे देखते हैं, तो देखिए अमृतकाल भारत 100 तक की यात्रा के दौरान निम्न में से कौन से 4 मौके का रूपांतरण किया गया है? तो कौन सा मौका 4 रूपांतरण होगा? तो देखिए कौन कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर इसमें सी होगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी होगा। तो कौन होगा? 3 होगा, तो परिघटन होगा। चौथा में पीएम विश्वकर्मा कौशल योजना होगा, हरित। आगे देखिए पचमा में होगा, तीसरा में है महिला आर्थिक सशक्तिकरण होगा, और छठा में हरित विकास होगा। चलिए तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? तो सी होगा। चलिए आगे देखते हैं, 37 वाला देखते हैं। बजट के अनुसार क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए कितने हवाई अड्डा का पुनरुद्धार किया गया है? तो कितने हवाई अड्डा का पुनरुद्धार किया गया? तो 50 हवाई अड्डा का पुनरुद्धार किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के मदद से 2030 तक कितना मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो 5 MMT का लक्ष्य रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं, रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की सुरक्षा की गई है? तो पीएम प्रमाण का किसका सुरक्षा की गई है? तो पीएम प्रमाण का किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन योजना के तहत कितने नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो कितना किया जाएगा? तो 500। कितना है? तो 500। चलिए आगे देखते हैं, 41 वाला देखते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अगले 3 वर्षों तक किस योजना के तहत सरकार आर्द्र भूमि एवं जय भूमि को बढ़ावा देगा? तो किस योजना के तहत? तो अमृत धरोहर योजना के तहत। चलिए आगे देखते हैं, बजट में चर्चा किया गया स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य क्या है? स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य क्या है? तो इसका क्या लक्ष्य होगा? तो देखिए 42 का है, तो 42 में होगा
डी, एक से अधिक होगा, सभी होगा। मांग आधारित औपचारिक गोवर्धन समीक्षा ठीक है। MSM सहित योजना ये भी ठीक है। उद्यमिता योजना ये भी ठीक है, एक से अधिक होगा। चलिए आगे देखते हैं। चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कितने पर्यटन गंतव्यों को घरेलू तथा विदेशी पर्यटनों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया गया है? तो कितने किस में किया गया है? तो ए होगा, तो 50। कितना है? तो 50 होगा। चलिए 44 वाला देखते हैं। पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा केंद्रीय बजट में 2023-24 में की गई? पर्यटन से संबंधित, तो पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा की गई है? तो सभी का। तो देखो अपना पहल, स्वदेश दर्शन योजना, वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम सब संबंधित है। चलिए 45 वाला देखते हैं, आगे देखते हैं 45 वाला। तो देखिए 45 में है आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप अगले 2 वर्षों की अवधि कितने लघु बचत योजना की शुरुआत की गई है? तो कौन सा है? महिला सम्मान बचत प्रमाण। महिला सम्मान बचत प्रमाण से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं 46 वाला देखते हैं फ्रेंड्स। जल जीवन मिशन के लिए वित्त वर्ष 23-24 में कितने करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है? तो जल जीवन के लिए कितना किया गया? तो 70,000 करोड़। कितना? तो 70,000 करोड़। मनरेगा के लिए 2023 में 23-24 में मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपये। कितना है? तो 60,000। चलिए ये थ्योरी में पढ़ा दिए फ्रेंड्स, देखिएगा, समझिएगा, समझ में आ जाएगा बहुत अच्छा से। पहले थ्योरी देखिएगा तो ये वाला देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए सरकार का लक्ष्य 2025 तक स्वास्थ्य पर GDP का कितना % खर्च किया जाएगा? तो 2.5%। कितना खर्च किया जाएगा? तो 2.5% खर्च किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 49 वाला देख लेते हैं। सरकार सर्वाधिक खर्च किस करती है? तो किस पर करती हैं? तो ब्याज पर। देखिए लेता है उधार ब्याज सबसे ज़्यादा, तो खर्च भी करेगा तो ब्याज पर। इसका अर्थ हुआ कि जैसन करनी वैसन भरनी। चलिए आगे देखते हैं। नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार कर को 37% से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो 37% से घटाकर कितना कर दिया गया? तो 25 कितना कर दिया गया? तो 25 कर दिया गया। चलिए फ्रेंड्स आज MCQ केंद्रीय बजट का कंप्लीट हो गया है। चलिए नए वीडियो के साथ दूसरा टॉपिक को देखने के प्रयास करते हैं। थैंक्स फ्रेंड, जय हिंद फ्रेंड।